हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वंस अगेन खीम सिंह विथ लिव योर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। आपने मेरे को पिछली बार बहुत सारे कमेंट्स या फिर लाइक और सब्सक्राइब दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। व्हाट इज दैट? कैसे हम लोगों का बिजनेस ग्रो हो सकता है, कैसे हम लोगों का बिजनेस डेवलप होगा। लिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे लिस्ट पे, लिस्ट मेकिंग पे, कैसे हमने लिस्ट बनानी है और कितने की बननी चाहिए, क्यों बननी है लिस्ट। ओके, तो लिस्ट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम लोग यदि अब सफल होना चाहें, सक्सेस होना चाहें, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक बात की थी कि 90% लोग जो सफल नहीं हो पाते, 90% लोग जो सक्सेस नहीं हो पाते, दे डोंट मेक इवन लिस्ट। वो लिस्ट भी अपनी तैयार नहीं करते हैं, लिस्ट भी नहीं बनाते हैं। सो लिस्ट मेकिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपकी बैकबोन है बिजनेस की। आज हम लोग इसमें बताएंगे आपको कि लिस्ट मेकिंग कैसे होनी चाहिए और कितने की बननी चाहिए लिस्ट आपको, और क्यों इंपॉर्टेंट है लिस्ट और कब तक बननी चाहिए। ओके, मैं आज एक एग्जांपल से बात करूंगा। मैं कहता हूं आपको कि एक प्लॉट में ना, एक खाली प्लॉट में कुछ एक बंदा बिल्डिंग बना रहा, एक बंदा घर बना रहा, और वहां पे 4 कट्टे सीमेंट और 1 ट्रॉली ईंट और 1 कुंटल सरिया रखी है। तो वो कहता है मुझे, मैं ना 3 फ्लोर का घर बना रहा हूं। हेलो, इज इट पॉसिबल? जो रॉ मटेरियल रखा है, इससे पॉसिबल है कि वो 3 फ्लोर का घर बना रहा होगा? क्या वो सही बोल रहा होगा? एवरीबडी कैन जज इट। कोई भी आदमी इससे अंदाज लगा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जितने से उसने रॉ मटेरियल रखा है, उतने से वो 3 फ्लोर का घर बनाना चाहता है। मुश्किल से एक दीवार बनेगी। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ लिस्ट मेकिंग। और वहीं पे यदि दूसरा प्लॉट में एक ने कम से कम 10 ट्रक सीमेंट रखा है, वहीं पे उसने ढेरों जो है रेता रखी है, और ट्रकों के हिसाब से ईंटें हैं, और कुंटलों के हिसाब से वहां पर सरिया हैं। अब वो कहे कि मैं 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहा हूं जी, शायद आप बिलीव करेंगे, आप यकीन मान सकते हैं कि यस बना रहा होगा, कि आपको दिख रहा है उसके पीछे रॉ मटेरियल कितना है। यहीं पे सेम इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आदमी 15, 20, 25 नाम लेके आए और कहे कि जी मैं यहाँ पर लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। हेलो, क्या आप बता सकते हैं वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? या वो हो सकता है, पॉसिबल है? केवल 15, 20 नाम से या 25 नाम से, 30 नाम से जो है कोई बंदा लाखों रुपए नहीं कमा सकता है। ये बात बहुत क्लियर है इसमें। सो लिस्ट मेकिंग कैसे करनी है हमने, और कितनी बनानी है, कब तक बनाते रहनी है। यस, वंस अगेन दिस इज अ बैकबोन फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप लिस्ट बनानी कैसे? आपने कम से कम 150-200 लोगों की लिस्ट आपकी होनी कंपल्सरी है इस इंडस्ट्री में। अब मैंने एक से पूछा फ्रेंड से कि 150-200 लोगों की लिस्ट बननी, वो कहता मैं तो इतने लोगों को जानता ही नहीं, मेरे साथ इतने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, या मैं इतने लोगों को इनरोल नहीं कर सकता हूं अपने बिजनेस में। मैं कहा बिल्कुल ठीक कहता है भाई, नहीं होगा, इतने लोग नहीं इनरोल होंगे। मैं आपको लिस्ट मेकिंग के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको ज्वाइन करवाने के लिए, मैं आपको उनको बिजनेस पार्टनर के लिए नहीं बोल रहा हूं। यू जस्ट हैव टू मेक द लिस्ट। आपको खाली लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनेगी और कितने की बननी चाहिए? फिर मैंने उनको बोला कि आपके घर में यदि शादी होती है तो कितने लोगों को आप इन्वाइट करते हो शादी में? कहता 300, 350, 400 लोग आ जाते हैं। यस, तो सेम तरीके से आपने लिस्ट भी बनानी है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आपने लिस्ट बनानी है? एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। F फॉर फैमिली। आप अपनी फैमिली में मम्मी, पापा, भाई, बहन, कजन, पूरा आपका जो फैमिली है, ताऊ, ताई, कजन, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे को इंक्लूड कीजिए। अब सबको इंक्लूड कीजिए। जहां तक अपने चचेरे, मौसेरे, भाई, सब लोग इनको इंक्लूड कर दीजिएगा। पूरी फैमिली को इंक्लूड कर दीजिएगा। काफी नाम इसमें से निकल के आएंगे। आपने ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। FRIENDS, R फॉर रिलेटिव्स। कौन कौन? मामा के यहां मामी, मामा, मौसा, मौसी, आपकी भाभी जी, कजन की जहां शादी हुई है, अपनी शादी हुई है, कहां कहां हैं लोग। मैं मामा की बात करूं तो मेरे मामा के, उसके बाद मेरे को पता चलता है वो जहां भाई जाता है उसके फ्रेंड भी हैं, वो नाम भी ध्यान में आते हैं। उसके बाद एक नाम को याद कीजिए, अच्छा मेरा दोस्त, उसके आसपास के 4-5 लोग और भी आपको याद आ जाएंगे। मौसी के लड़के, ससुराल वाले, ननिहाल वाले, या बड़े भाई की शादी है उसके ससुराल वाले,
चाचा जी की शादी हुई है उसके उनके ससुराल वाले, ताऊ जी की शादी हुई उनके ससुराल वाले, रिलेटिव में जो भी आपके लोग हैं सारे लोग उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आपने ये नहीं सोचना फिर से कौन ज्वाइन करेगा, कौन बिजनेस में आपका पार्टनर बनेगा। FR, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मीन्स जहां आपने पढ़ाई की है, आपने प्राइमरी एजुकेशन ली है, आपने हाई स्कूल किया, आपने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन की, कोई आपने कोर्स किया, कोई टेक्निकल कोर्स किया, कोई डिग्री ली, सारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहां आपके जो फ्रेंड्स थे, कोशिश कीजिए उन सारे फ्रेंड्स को, फेसबुक का यूज कीजिए, व्हाट्सएप का यूज कीजिए, इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, जहां से भी आपको जो फ्रेंड मिलता है वहां से उनके नंबर ले लीजिए। शर्त इतनी है कि आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो। ओके, तो अगला FRI, E फॉर एजुकेशन, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, दोनों एक ही चीज है, कंबाइंड हो गए। तो इस तरीके से आपने उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी हैं आपके, अपने उस नामों को यूज करना। EN, नेबर्स, पड़ोसी। हम जहाँ पहले घर पर रहते थे, हम पहाड़ में रहते थे, वहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद मैंने कहीं कमरा लिया, जहाँ पर मैंने जॉब की थी, वहाँ पे पड़ोसी हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर उसके आसपास जो पड़ोसी थे वो आज मैं दूसरी जगह जॉब करके चेंज हो गया हूँ, उस पड़ोसी, उसकी मोहल्ले के उस पड़ोसी के वहाँ सारी जो लिस्ट हैं वो आप यूज कर सकते हैं। वेलफेयर एसोसिएशन, आपका जो जहाँ आप रहते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर लोग हैं, उन सब के नाम लिख लीजिए आप। उसके बाद N के बाद D फॉर डॉक्टर्स, मीन्स आपके जो लोग हैं जो आपके प्रोफेशनल हैं आपके लिस्ट में, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर हमारे प्लम्बर हैं, हमारा दूध वाला है, हमारे और भी जो भी इस तरीके से प्रोफेशनल जो आपकी लिस्ट में आते हैं, प्रोफेशनल जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं आपके उनके ट्यूशन टीचर हैं, या उनके स्कूल वाले सारे हैं, कॉलेजेस वाले सारे हैं, ऐसे प्रोफेशनल बेसिकली जो भी हैं। S फॉर सोसाइटी, S फॉर सोशल मीडिया, FRIENDS, फ्रेंड्स, S फॉर सोसाइटी, S फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये नेवर एंडिंग हो सकता है लिस्ट मेकिंग में, नेवर एंडिंग प्रोसेस हो सकता है। जब तक आपको लिस्ट मिल रही, कहीं पे भी जाएं आप, शादी में जाएं, वहां पर बातचीत करिए, इनिशिएटिव आपको लेना होगा लिस्ट मेकिंग के लिए। पहले हम लोग चुप रहते थे, आज हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहीं से बातचीत कर लीजिएगा। आप अपनी लिस्ट को लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको बढ़ते रहना उसमें। कभी भी आपकी लिस्ट कहीं पे भी किसी भी पायदान पर पहुंच गया, आपकी लिस्ट मेकिंग कम नहीं होनी चाहिए। नंबर एक और दो तरीका है। दूसरा तरीका, एक और तरीका बताऊं मैं क्या आप लोगों को? आप लोग रेडी हैं? जिससे आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। यस, ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है? जब भी आप किसी दोस्त को, फ्रेंड को प्लान दिखाएंगे, जब भी आप किसी दोस्त को, फ्रेंड को प्लान दिखाएंगे, वो ज्वाइन करे या ना करे, आपकी शर्त एक होनी चाहिए, उनसे 3 से 4 नाम निकाल लीजिए। आप उनको जब प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, फाइनल प्रोसेस हो गया, हमारी सऊदी प्लान हो गया, ज्वाइनिंग क्लोजिंग हो गई, नहीं हो पा रही, फॉलोअप हुआ, नहीं हो पा रहा, फिर भी आपने 4 नाम लेने हैं कि जी 4 नाम ऐसे दे दीजिए मेरे को जो इंटरेस्टेड होंगे और जिनको करना होगा लाइफ में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि ज्वाइन कर गया ठीक है, वो 4 नाम उनके काम आ जाएंगे, और नहीं किया तो 4 नाम आपके काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने 4 नाम, और जब नेक्स्ट टाइम उसी के इमीडिएटली सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपने उनका नाम लेके उनको कॉल कर सकते हैं आप। सो इस तरीके से आपके जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब भी आपको 4 नाम देके जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एंडलेस प्रोसेस लिस्ट मेकिंग का, और आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। क्या पता कौन कहां पे, किस बंदे को, किस इंसान को जो है इस इंडस्ट्री की जरूरत है, कौन अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहता है। तो इस तरीके से लिस्ट आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी। सो दैट्स कॉल्ड लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। आपको कहीं पे भी आपको लगता है और ऐड होना चाहिए, या फिर कहीं पे भी आपको कोई चीज लगती है कि यस इसके बारे में मेरे को और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सो विल डेफिनेटली लेट यू नो, और हम लोग आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।